आज हम बात करने वाले हैं देश में सबसे बड़ी शिक्षा से जुड़ी खबर यूजीसी के नए नियम 2026 पर, जो इन दिनों गर्म चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। यह मुद्दा सिर्फ शिक्षा का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, छात्र अधिकार और राजनीति सभी से जुड़ा हुआ है। यूजीसी ने क्या नया नियम बनाया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नया प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नामक नियम जारी किया। इसका मकसद था हायर एजुकेशन संस्थानों में भेदभाव रोकना, खासकर जाति, धर्म, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर होने वाले असमान व्यवहार को खत्म करना। इस नियम के अंतर्गत सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना था कि वहां इक्विटी कमेटी, इक्विटी सेल, शिकायत निवारण तंत्र और हेल्पलाइन जैसी संस्थाएं मौजूद हों, जो भेदभाव की शिकायतें सुनें और उनका निवारण करें। क्या बदलाव प्रस्तावित थे? नए नियमों में यह भी तय किया गया था कि सभी संस्थानों में समानता संबंधी समितियां स्थापित की जाएंगी और उनमें SC, ST, OB, C, महिलाओं और दिव्यांगों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नियम का लक्ष्य यह था कि इन समूहों के खिलाफ किसी भी भेदभाव को जल्दी से जल्दी रोका जाए। हालांकि विशेषज्ञों का कहना था कि भेदभाव की परिभाषा और शिकायत निवारण प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था, जिससे नियम कमजोर हो सकता है। क्या विवाद हुआ? जब ये नियम लागू किए गए तो इसके खिलाफ तेजी से विरोध शुरू हो गया। कई छात्र संगठन, शिक्षाविद और सामाजिक समूहों ने कहा कि नियम अस्पष्ट हैं और दुरुपयोग के लिए खुले हैं। खासकर यह कि नियम केवल कुछ समूहों जैसे कि SC, ST और OBC को सुरक्षित मानते हैं और सामान्य श्रेणी को शामिल नहीं करते। इससे लोगों में यह धारणा बनी कि नियम उल्टा भेदभाव पैदा कर सकते हैं या सामाजिक विभाजन बढ़ा सकते हैं। सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन और रैलियां भी की। कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे और विरोध जताया। मध्य प्रदेश के सतना में तो विरोध प्रदर्शनकारियों ने पुतला तक फूंका और इसे काला कानून बताया। कुछ संगठनों ने कहा कि नियम में झूठी शिकायतों से जुड़े प्रावधानों को लेकर भी चिंता है, क्योंकि इससे छात्रों या शिक्षकों के खिलाफ गलत तरीके से कार्यवाही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों पर स्थगन स्टे लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि नियम अस्पष्ट हैं, उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है और वे समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं अगर इनके प्रभाव को बिना समीक्षा के लागू कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना स्पष्ट परिभाषा और प्रक्रियाओं के नियम लागू होने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो भारत के सामाजिक ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं। इस आदेश के तहत पुराने 2012 के नियम फिलहाल लागू रहेंगे और UGC 2026 नियम तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कोर्ट अगली सुनवाई नहीं कर लेती। अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होने वाली है। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया इस फैसले पर राजनीति भी तेज हो गई। कुछ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, जबकि कुछ ने कहा कि यह नियम सामाजिक न्याय की दिशा में कदम थे और इन्हें कमजोर नहीं होना चाहिए। वहीं कुछ सामाजिक और छात्र समूहों ने कोर्ट के कदम को अनुचित कहा और नियम को फिर से प्रस्तावित करने की मांग की। क्या आगे होगा? अब सबकी नज़र 19 मार्च 2026 की अगली सुनवाई पर है, जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की विस्तृत समीक्षा करेगा। सरकार और शिक्षा विभाग को भी सुझाव देने के लिए कहा गया है कि वे नियमों को और अधिक स्पष्ट और निष्पक्ष बनाकर वापस लाएं। इस बीच यह मुद्दा सोशल मीडिया और मीडिया चैनलों पर ट्रेंडिंग न्यूज़ बनी हुई है और छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा गहन बहस की जा रही है। दोस्तों, UGC 2026 नियम सिर्फ शिक्षा नीति का मामला नहीं है। यह समाज की समानता, सामाजिक तनाव, राजनीति और न्यायिक समीक्षा का भी मामला बन चुका है। इस मुद्दे पर आगे के फैसले आने पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे।